हेलो फ्रेंड, मैं हूं शाइला खान और आप देख रहे हैं नाइला पाकिस्तानी एक्शन। बांग्लादेश में जब से हालात बिगड़े हैं वही हुआ जिसका डर था। हज़ारों की तादाद में बांग्लादेशी हिंदू बॉर्डर पर पहुंच चुके हैं और सामने मौजूद है इंडिया का बॉर्डर, सामने मौजूद है इंडिया की बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF। और बांग्लादेश के हिंदू जो है वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं BSF से कि हमें जो है बॉर्डर क्रॉस करने दें। और BSF माइक में बांग्लादेशी जुबान में उनसे कह रही है कि प्लीज़ अगर आप हमें सुन रहे हैं तो आप वापस चले जाएं, हम आपको बॉर्डर क्रॉस करने नहीं देंगे क्योंकि ये हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। माय नेम इज शफीकुर रहमान एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। बेसिकली दिस इज अ पाकिस्तानी रिएक्शन चैनल जहां पे हम आपको लेटेस्ट अपडेट्स देंगे अबाउट हिंदुस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान एंड अदर वर्ल्ड इश्यूज। चूँकि आजकल जो सिनेरियो बांग्लादेश में चल रहा है, जो कि काफ़ी दिनों से ये सोशल मीडिया पे ट्रेंडिंग भी चल रहा है, वहाँ पे पिछली जो बात है उससे आप लोग बिल्कुल अपडेट होंगे कि कैसे वहाँ पे स्टूडेंट्स बाहर निकले और उनकी जो गवर्नमेंट के साथ उनके दंगे फसाद शुरू हुए और कैसे शेख हसीना वाजिद वहाँ से रिजाइन करके उनको जाना पड़ा। और अब जो है, जो लेटेस्ट अपडेट आई है, जो कि एक बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन देखने में आ रही है कि जो वहाँ के दंगे फसादी थे उन्होंने अपनी जो है वो उस मेन ट्रैक से उतर गए, तो उन्होंने माइनॉरिटीज के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया। पिछले चंद दिनों में इसके ऊपर बड़ी बातचीत हो रही है, जो कि बिल्कुल ही अनएथिकल है। हम इसकी कंडम करते हैं, हम इसकी मजम्मत करते हैं। ये हमें कहीं भी ये नहीं कहा गया कि आप किसी भी इंसान के ऊपर, बेशक उसका ताल्लुक किसी भी रिलीजन के साथ हो, आप उनके ऊपर ऐसे जुल्म करें कि उनकी जान, माल, इज्जत, आबरू कुछ भी महफूज ना हो। तो उसी सिनेरियो का जो आज की जो अपडेट है, जिसके ऊपर ये एक वीडियो हम आपको दिखाएंगे, जो कि बहुत ही एम्बैरसिंग भी है और ये एक बेबसी भी आपको नजर आएगी कि कैसे लोग वहां से अपनी, बांग्लादेश के जो हिंदू हैं वो वहां से अपनी जान बचा के तो इंडिया के बॉर्डर की तरफ मूव हुए हैं। और जब वो वहां पे पहुंचे हैं तो ऑब्वियसली बॉर्डर पे जो सिक्योरिटी ऑफिसर थे उनसे उन्होंने कहा कि आप हमें अंदर आने दें, बॉर्डर खोलें हमारे लिए, क्योंकि हम वहाँ पे महफूज नहीं है, सेफ नहीं है। तो लेकिन आपको भी अच्छी तरह पता है कि बॉर्डर्स के ऊपर काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, सिक्योरिटी के काफ़ी मैटर्स होते हैं। तो उन्होंने उनको यही वापस जाने का ही कहा है। तो हम बिल्कुल आपको फिर दोबारा से ये कहेंगे कि ये बिल्कुल हम इसकी मजम्मत करते हैं, ये हम बिल्कुल इसको सपोर्ट नहीं करते। जो भी आपके आपसी मामलात हैं आप उसको हट के तो आपने माइनॉरिटीज़ को हिट करना शुरू कर दिया। वहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको पता है कि हिंदुओं की तादाद है जो इस टाइम बहुत ही परेशान है और उनका कोई पुरसाने हाल नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। हमारी वीडियो के बाद हमारे व्यूज जानने के लिए हमारी वीडियो को एंड तक देखें। और चूंकि ये ऐसा इमोशनल और दिलफराश वाक़या है जिसके ऊपर हम आपको ये नहीं कहेंगे कि आप हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दिस एंड दैट, लेकिन हम आपसे ये ज़रूर गुजारिश करेंगे कि हम अपने व्यूज़ आपको अपडेट करते रहेंगे। आप हमारी जो वीडियोज़ हैं इनको डेली से डेली आप लाजमी देखा करें। और अगर आपको हमारा काम अच्छा लगे या बुरा लगे, हमें अपने फीडबैक से लाजमी करें, ताकि हम आपके लिए और अच्छे से अच्छा काम करें और आपको जो डिफरेंट चीज़ें हैं वो दिखा सकें कि हम पाकिस्तान में जो रहने वाले आम लोग हैं वो इसके बारे में क्या राय रखते हैं। गवर्नमेंट और बाकी चीज़ें तो ऑलरेडी आप अपडेट होते ही हैं, तो जो आम लोगों की आवाज़ है वो भी हम आप तक पहुँचाना चाह रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। हेलो फ्रेंड, मैं हूं शाइला खान और आप देख रहे हैं नाइला पाकिस्तानी एक्शन। बांग्लादेश में जब से हालात बिगड़े हैं वही हुआ जिसका डर था। हज़ारों की तादाद में बांग्लादेशी हिंदू बॉर्डर पर पहुंच चुके हैं और सामने मौजूद है इंडिया का बॉर्डर, सामने मौजूद है इंडिया की बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF। और बांग्लादेश के हिंदू जो है वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं BSF से कि हमें जो है बॉर्डर क्रॉस करने दें। और BSF माइक में बांग्लादेशी जुबान में उनसे कह रही है कि प्लीज़ अगर आप हमें सुन रहे हैं तो आप वापस चले जाएं, हम आपको बॉर्डर क्रॉस करने नहीं देंगे क्योंकि ये एक या दो दिन की बात नहीं है, ये एक या दो दिन का मसला नहीं है। प्लीज आप वापस चले जाएं। दोस्तों, देखा जाए तो वीडियो निहायत ही इमोशनल है कि बांग्लादेशी हिंदू आज इतने मजबूर हो चुके हैं कि वो अपना घर बार जायदाद छोड़ के इंडिया जाने के लिए तड़प रहे हैं और नदी क्रॉस करने के लिए वो बार बार BSF से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि नदी हमें क्रॉस करने दे, हम इंडिया आना चाहते हैं, हमें वहां पर सेफ्टी मिलेगी, हमारी जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ होगा। सो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इमोशनल है और इसके ऊपर पाकिस्तानी पब्लिक की राय जाने। बिल्कुल ठीक
कहा आपने, ये बहुत ही ज़्यादा इमोशनल स्टेटमेंट भी बहुत ज़्यादा इमोशनल है, और ये जो मोमेंट चल रहा है ये भी बहुत ज़्यादा इमोशनल है, और इसे इमोशनली ही देखना चाहिए। लाइक देखें, जैसे बांग्लादेश के जो हिंदू हैं, एक बहुत बड़ी कम्युनिटी है बांग्लादेश में हिंदुओं की, तो वो और किसी कंट्री पर रिलाय नहीं कर रहे, जबकि वो इंडिया पर रिलाय कर रहे हैं। और इंडिया की ये बहुत बड़े प्लस पॉइंट है कि इंडिया इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हुए उन्हें एंट्री तो नहीं दे रहा, बट उन्हें इतनी सिंपैथी दे रहा है कि यार आप प्लीज़ चले जाओ, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जबकि वो चाहें तो कोई और तरीका भी इस्तेमाल कर सकते हैं उन्हें भेजने का, बट फिर भी इंडिया उसको लुक फॉरवर्ड कर रहा है और उन्हें ऐसे ट्रीट कर रहा है कि जैसे वो पार्ट तो उन्हीं की कंट्री का है, बट कुछ जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं उन पे वो पूरा नहीं उतर रहे, इस वजह से उन्हें एंट्री का मौका नहीं मिल रहा। सर, बांग्लादेश, अगर इंडिया की बात करें तो बांग्लादेश और इंडिया के बीच बड़े फ्रेंडली रिलेशनशिप देखे गए हैं। जब बांग्लादेश के हिंदुओं पर अटैक हुआ, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने उनके लिए आवाज़ उठाई, इसराइल ने आवाज़ उठाई, यूनाइटेड नेशन ने उठाई, और उसके साथ साथ 90 और कंट्रीज़ ने उठाई कि भाई मसला अपने तक है, माइनॉरिटीज़ को, स्पेसिफिकली हिंदुओं को टारगेट करना बंद करें। इंडिया उनको अपने मुल्क में क्यों आने नहीं दे रहा, इसकी क्या वजह? रिक्वेस्ट कर रहा है लेकिन आने, हालांकि देखिए कंट्री भी बड़ी है, इकोनॉमी भी बड़ी है, और इंडिया ने बहुत से हिंदुओं को पहले भी पनाह दिए, पाकिस्तानी हिंदुओं को इंडिया पनाह देता है, लेकिन उन्हें क्यों नहीं क्रॉस करने दे रहा? मामला कहाँ तक गड़बड़ लग रहे हैं? असल में देखिए, इंडिया पहले इस तरह के बहुत सी चीज़ें टैकल कर रहा है, क्योंकि इंडिया इज़ फुल ऑफ माइनॉरिटीज़ और वो एक बहुत बड़ी कम्युनिटी को डील कर रहे हैं, इसलिए वो ऑलरेडी इतना कह लें कि इन्वॉल्व है इन चीज़ों में कि वो इतना इजीली टैकल नहीं कर सकते इस सारे मामले को, तो इसीलिए वो रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं, और वो यही तरीका इस्तेमाल कर रहे हैं कि बॉर्डर पर जाकर उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप काइंडली, हो सकता है इन फ्यूचर कोई इस तरह के सोल्यूशन निकल आए, मुज़ाकरात हो जाएँ और उन्हें एंट्री मिल जाए। और मुझे लगता भी है, क्योंकि इंडिया वाले ना बहुत बड़ा दिल रखते हैं इस मामले में, और अपने बंदों को वो ज़रूर सहूलत देंगे, ज़रूर उनके लिए कोई आसानी ज़रूर पैदा करेंगे, जहाँ तक मैं देखता हूँ, जहाँ तक। और बात की जाए उनकी सिक्योरिटी एजेंसीज़ की, तो वो मुझे नहीं लगता कि इतनी अनएक्टिव हैं कि वो उनको इजीली इस तरह से आने दें। बॉर्डर भी तो बहुत लंबा है, चाइना से भी बड़ा बॉर्डर इंडिया और बांग्लादेश का है। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है, बट यहाँ पर जो सबसे इमोशनल और सबसे अच्छी बात मुझे लग रही है कि वो बांग्लादेशी हिंदुओं की है कि वो बाकी पूरी दुनिया छोड़कर इंडिया पे रिलाई कर रहे हैं और इंडिया की तरफ मूव होना चाह रहे हैं। उसकी वजह यही है कि साफ साफ ये उनको अपना अच्छा फ्यूचर नज़र आता है इंडिया में, उन्हें एक सेफ़ फ्यूचर नज़र आता है इंडिया में। वो समझते हैं कि उनकी और उनके आने वाली जो औलाद है उनकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा बेहतर गुजर सकती है एज़ कम्पेयर टू बांग्लादेश या किसी और कंट्री की तरफ अगर वो मूव करते हैं। इकोनॉमी की बात करें, बांग्लादेशियों का पर कैपिटा इनकम इंडियन लोगों से काफ़ी बेहतर था, लेकिन जैसे गवर्नमेंट टूटी, लोगों के अंदर इनसिक्योरिटीज़ इतनी बढ़ गई है कि अब उन्हें लगता है कि बांग्लादेश तरक्की नहीं करेगा, अब सिर्फ हमें इंडिया के साथ रहना है। जी जी बिल्कुल ऐसे, क्योंकि सिर्फ आप इकोनॉमी को ना देखें, आप इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, इंडिया की एजुकेशन की बात करें, उसके बाद इंडिया के जो लॉ एसोसिएट्स जो अदारे हैं उनकी बात करें। आपने एक आम पाकिस्तानी जो ये भाई है इसकी बात सुनी है कि कैसे उन्होंने अपने ख्यालात का इजहार किया है कि जो बांग्लादेश के हिंदूज हैं वो पूरी दुनिया को छोड़कर वो इंडिया में वापस जाना चाह रहे हैं। तो ऑब्वियसली जो बॉर्डर्स के ऊपर सिचुएशंस होती हैं उनसे भी हम अवेयर हैं कि इट्स नॉट पॉसिबल, कि इट्स नॉट लाइक दैट कि आप किसी भी बॉर्डर पे जाएं और आप उनको कहें कि आप हमें आने दें और वो आपको इजीली आने दें। तो ये बिल्कुल एक बड़ी ही इमोशनल वीडियो जो फुटेज सामने आई है कि वो जो हिंदू बड़े बेबस नजर आ रहे हैं, जो बांग्लादेश से आए हैं वहाँ पे अपनी जान माल इज्जत और अपनी सारी प्रॉपर्टी छोड़कर वो इंडिया में जाना चाह रहे हैं क्योंकि वहाँ पे वो महफूज नहीं है। तो ये अगेन मैं ये कहना चाहूँगा कि ये दिस इज़ वेरी अनफेयर, ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई भी इंसान है वो सबसे पहले एक इंसान है, तो इंसानियत के बारे में जो हमें हुक्म है हमें उसके ऊपर चलना चाहिए।